Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will tell you about trauma bonding. Trauma bonding क्या होती है और क्यों चाहते हुए भी एक इंसान इस बॉन्ड को तोड़कर इस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाता। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ ट्रॉमा बॉन्डिंग। ट्रॉमा बॉन्डिंग एक्चुअली एक तरह का स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड होता है जिसमें एक इंसान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है उस रिलेशनशिप के लिए, बट एट द सेम टाइम द अदर पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू दैट पर्सन। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा उससे प्यार करता है, बट बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट ट्रॉमा एंड हर टाइम वो एक डरा हुआ महसूस करता है एंड उसी डर की वजह से वो इंसान अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल्टी शो करता है। एंड दिस इमोशनल बॉन्ड इज़ सो पावरफुल कि चाहते हुए भी वो जो अब्यूज्ड पर्सन है वो उसे छोड़ नहीं पाता, इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता। तो ये किस तरह से ये बॉन्ड डेवलप होता है, बिकॉज ट्रॉमा बॉन्ड कोई एक दिन में अचानक से ये रिलेशनशिप नहीं बनती। किस तरह आप इसमें फंसते चले जाते हो, बिकॉज इट इज़ अ साइकिल जिसमें कि कॉन्स्टेंटली आपको अब्यूज़ किया जाता है, फिजिकली और वर्बली और इमोशनली और इन एनी वे यू आर बीइंग कॉन्स्टेंटली अब्यूज्ड, followed by intermittent phases of love and reward. तो इसकी जो स्टेजेस हैं, देर आर 7 स्टेजेस ऑफ दिस ट्रॉमा बॉन्ड, जिसको हम एक एक करके समझते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ लव बॉम्बिंग। कोई भी रिलेशनशिप जब स्टार्ट होती है तो शुरू में हमें अपने पार्टनर का जो है अफेक्शन विन करना होता है। सेम इन दिस काइंड ऑफ बॉन्ड कि जो डिस्ट्रक्टिव पर्सन है वो इतना लव शो करता है, इतना ज़्यादा अफेक्शन शो करता है दूसरे पार्टनर के लिए कि धीरे धीरे वो उसका पूरा उसे जीतने की कोशिश करता है। तो हर तरह से वो प्यार करेगा, हर तरह से कोशिश करता है कि दूसरे इंसान का मैं प्यार जीतूँ। जब ये हो जाता है तो सेकेंड स्टेज आती है, दैट इज़ डिपेंडेंसी एंड ट्रस्ट। बिकॉज जैसे ही आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्यार दिखाता है और बहुत अफेक्शन शो करता है, आप धीरे धीरे उस इंसान पे ट्रस्ट करने लगते हैं एंड ट्रस्ट करते करते आप डिपेंडेंट हो जाते हो उस इंसान पे कि वो आपकी अगर एक्शंस को वैलिडेट करेगा तो आपको अच्छा महसूस होता है, अदरवाइज यू डोंट फील वर्थवाइल। तो आप धीरे धीरे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो फॉर अफेक्शन एज वेल एज फॉर वैलिडेशन ऑफ योर ओन इमोशंस एंड एक्शंस। देन कम्स द थर्ड स्टेज, दैट इज़ क्रिटिसिज्म। तो जैसे ही वो इंसान समझ लेता है कि अब उसने आपका अफेक्शन विन कर लिया है एंड यू आर नाउ स्लोली स्टार्टेड ट्रस्टिंग देम एंड नाउ यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, तो अब वो इंसान आपको छोटी छोटी बातों में क्रिटिसाइज़ करने लगता है। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको ब्लेम करने लगता है कि यहाँ तुम्हारी गलती है। एंड देन कम्स द फोर्थ स्टेज, दैट इज़ वेरी डेंजरस, इट इज़ गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग इज़ अनदर लेवल ऑफ क्रिटिसिज्म, जिसमें कि वो इंसान आपको इतना क्रिटिसाइज़ करता है हर चीज़, इवन उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए वो आपको ही दोषी ठहराता है और आप अपने इमोशंस को लेके, अपनी परसेप्शंस को लेके डाउट करने लगते हो एंड स्लोली स्लोली यू ऑल्सो स्टार्ट ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स। द फिफ्थ स्टेज ऑफ ट्रॉमा बॉन्डिंग इज़ रिजाइनिंग टू कंट्रोल। जब आपको कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज़ किया जाता है और आप ब्लेम अपने आप पे लेने लगते हो तो उसके बाद आपको स्टेज 1 वाली फीलिंग्स दोबारा चाहिए होती हैं, द स्टेज ऑफ लव बॉम्बिंग। तो उसे एक्सपीरियंस करने के लिए यू स्टार्ट रिज़ाइनिंग इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। आप गिव इन कर देते हो कि लड़ने से यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, तो जैसा वो चाहते हैं मैं वैसा करूँ ताकि आपको वो लव अफेक्शन दोबारा से मिल सके। नेक्स्ट स्टेज इज़ लॉस ऑफ सेल्फ। दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ रिज़ाइनिंग, बिकॉज अगर आपको फाइट्स को अवॉइड करना है एंड पीस चाहिए तो आप बिल्कुल भी फाइट नहीं करते अपने पार्टनर के सामने, बिल्कुल भी उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करना नहीं चाहते और जैसा वो चाहते हैं आप वैसा करते हैं और वैसा ही सोचने लगते हैं। यू स्टॉप फाइटिंग फॉर एनीथिंग एंड धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होने लगता है, यू लूज़ योर सेल्फ। The last stage is addiction. This is the final stage of trauma bonding. This stage
in this stage what happens is कि your body and your mind is constantly on cortisol high. Cortisol is the chemical that is there in your brain because of stress. और आप एक stressful traumatic situation में एक long time से आप हो तो आपके cortisol levels बहुत high हो जाते हैं brain में. So your brain and your body starts craving for dopamine, जो कि एक प्लेजर हार्मोन है. तो वो डोपामीन आपको मिलता है वो इंटरमिटेंट फेज में, उसको क्रेव करते हो आप. सो दैट इज़ वाई यू गेट ट्रैप्ड इनटू दिस एडिक्टिव रिलेशनशिप. दिस एडिक्शन इज़ वेरी मच सिमिलर लाइक ड्रग एडिक्शन, कि आपको बहुत टाइम तक अगर वो ड्रग नहीं मिलता है तो यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर इट एंड यू कैन डू एनीथिंग टू गेट दैट हाई. तो यहाँ पे भी आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, सो दैट उनका लव अफेक्शन आपको चाहे थोड़े टाइम के लिए ही मिले. सो दैट इज़ वाई यू बिकम सो डिपेंडेंट कि इस विशियस साइकिल से ना आप निकल पाते हो. इवन व्हेन यू डोंट लव दैट पर्सन, यू नो दैट यू आर नॉट हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप, बट स्टिल बाय चॉइस यू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स आपको बहुत बार वार्निंग देते हैं कि दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, यू मस्ट लीव दिस पर्सन, बट आप ऐसा नहीं कर पाते हो. एंड देन खुद को जस्टिफाई करने के लिए आप एक डिफेंस मैकेनिज्म अपना लेते हो कि यू स्टार्ट एम्पथाइजिंग विद दैट पर्सन कि बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा और मे बी बिकॉज ऑफ हिज ट्रोमेटिक पास्ट वो इंसान ऐसा हो गया है, अदरवाइज ही और शी इज़ वेरी गुड टू मी, वेरी लविंग. बिकॉज इंटरमीडिएट फेज जो होता है वो आपको इतना फील गुड करवाता है कि आप उसकी वजह से ही उस ट्रॉमा को भी सह लेते हो, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस दैट फेज. सो ट्रॉमा बॉन्डिंग इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक. दैट पर्सन डज नॉट लव यू, इवन यू नो दैट, बट यू डिनाई दिस फैक्ट एंड यू स्टे इन दैट रिलेशनशिप. सो इसको आइडेंटिफाई करना एंड इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना वो आसान नहीं है. यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम समवन सो दैट आप इसमें से बाहर निकल सकें एंड स्टार्ट लिविंग योर लाइफ एंड गेट योर सेल्फ विच इज़ लॉस्ट बैक टू यू. थैंक यू सो मच.